चुड़ैल का जामुन का पेड़ और हैंडपंप। शांतामणि नगर के एक गांव में सुभद्रा नाम की एक औरत थी जिससे इस गांव के लोग अक्सर डरा करते थे। दरअसल वह आधी रात में अजीब अजीब तरीके के जादू टोना किया करती थी और ये सब वह शक्ति प्राप्त करने के लिए करती थी। रात का काला अंधेरा था, चमगादड़ पेड़ पर उल्टे लटके थे। वहीं वो औरत एक बड़े से गोल चक्कर में यज्ञ कर रही थी। सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्तिभूते सनातनी ओम भट्ट स्वाहा। इस यज्ञ को खत्म करते ही मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये गांव वाले मुझे बहुत कुछ कहते रहते हैं ना, ऐसा काला जादू करूंगी इन पर कि पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होगा, फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर वो यज्ञ में आहुति देकर भस्म उड़ाती है, जहाँ इधर उधर कंकाल भी पड़े थे। ये सब करता हुआ पेड़ के पीछे से छुपकर सुमित नाम का एक गांव का आदमी देख लेता है और कहता है, ये गांव वालों को पहले भी नुकसान पहुंचा चुकी है। अगर अब मैंने देरी करी तो कल पूरे गांव वालों के साथ न जाने ये क्या क्या कर देगी। मुझे सबको सचेत करना होगा। कल मैं सबको उसी जामुन के पेड़ से जामुन को खिलाकर मार डालूंगी, विषैला कर दूंगी उसे। ये गांव वाले बहुत मेरे काम में दखल अंदाजी करते हैं ना। पिछली बार मेरा यज्ञ खराब कर दिया था, मैं शक्तियां प्राप्त करते करते रह गई थी, लेकिन अब बस। अरे मुझे रोकना होगा ताकि कोई भी कल जामुन के पेड़ से जामुन न खाए। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से दबे पांव चला जाता है और सुबह होने का इंतजार करने के बाद वह उसको घबरा कर सुभद्रा के काले जादू की बात सबको बता देता है। तभी मुखिया लोगों को इकट्ठा करके कहता है, गांव वालों, मैं आपके साथ हूँ। मैं आप सबको कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन हमें अपनी सावधानी बरतनी होगी और उस काले जादू टोटके करने वाली को हमेशा के लिए इस गाँव से बेघर करना होगा। पहले भी वो कई बार हमें परेशान कर चुकी है, लेकिन अब सब खत्म करना होगा। मुखिया जी, हमें डर है कहीं वो काली चुड़ैल जादू वाली कुछ कर न दे हम पर। अपना ध्यान रखो और कोई भी जामुन नहीं खाएगा, न कोई उस जामुन के पेड़ के पास जाएगा। हाँ मुखिया जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम हर चीज का ध्यान रखेंगे। कुछ देर बाद जैसे ही सुभद्रा जामुन के पेड़ के पास काला जादू करने आती है, तभी मुखिया के आदमी उस पर जाल फेंक कर उसे दबोच लेते हैं। तभी सुभद्रा उस जाल से बाहर आने के लिए छटपटा कर कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। किसकी हरकत है ये बेहुदी? जरूर वह बेअक्ल मुखिया ही होगा। छोड़ूंगी नहीं तुझे मुखिया, सामने आ मेरे। ऐसी टुच्ची सी हरकत तू ही कर सकता है। हाँ मैं ही हूँ, और टुच्ची हरकतें तो तेरी है जो तू अपने नए नए पैतरे और काले जादू लोगों पर करने के लिए आजमाती रहती है। लेकिन आज तेरा ये सब करना आखिरी था। अब मैं तुझे इस गाँव वाले लोगों को और परेशान करने नहीं दूंगा। तू मुझे रोकेगा? मुझे भी मार देगा तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमर हो चुकी हूँ मैं। अपनी खोखली धमकी अपने पास रख। तुम सब देख क्या रहे हो? ताबूत में डालो और जिंदा दफन कर दो। जी मुखिया जी। नहीं, मुझे नहीं जाना। अंदर मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। पानी दो। ये फिर से तेरी कोई नई चाल होगी। कोई जरूरत नहीं है इसे पानी पिलाने की, प्यासी ही मरेगी अब ये। ऐसा कहते ही मुखिया सुभद्रा को एक ताबूत में जिंदा प्यासी दफन करवा देता है और कहता है, अब आप सबको खौफ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जादूगरनी काले टोटके वाली का किस्सा आज खत्म। शुक्रिया मुखिया जी, अच्छा है आपने ऐसी बला को टाल दिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। इसके बाद सब लोग अपने घर में चले जाते। फिर मुखिया अपने आदमियों को सुभद्रा की मौत की पुष्टि करने के लिए भेजता है, जहाँ सुभद्रा मर चुकी है। 3 साल बीत जाते हैं। गांव के लोग बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। वहीं गांव में पानी की किल्लत हो गई थी। गांव के लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। फिर गांव का एक आदमी सुभद्रा की मरी हुई जगह पर नमी पाकर हैंडपंप लगा देता है, जिसके तुरंत बाद ही चुड़ैल सुभद्रा वापस लौटकर पानी पीकर कहती है, इन लोगों ने मुझे मारा ना, लेकिन अनजाने में इन्होंने इस हैंडपंप से मुझे जिंदा कर दिया। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। अपना अधूरा काम अब पूरा करूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उस जामुन के पेड़ के पास पहुंचकर उस पर अपना काला जादू चलाती है और कहती है, लो, हो गया जामुन का पेड़ विषैला। अब इसे उस हैंडपंप तक जोड़ दूंगी, जिससे जो भी आकर उस हैंडपंप का पानी पिएगा, उसे पीकर वो बावला होकर धीरे धीरे नीला पड़ने लगेगा और मर जाएगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल जामुन के जहरीले पेड़ से भूमिगत पाइपलाइन का जोड़ उस हैंडपंप से कर देती है, जिससे वह जहर लोग पानी समझकर पिएंगे। कुछ देर बाद गांव की 2-4 औरतें पानी के बर्तन लाकर लाइन लगाकर भरने लगती हैं।
अरे ओ सुषमा, जल्दी करना, हमें भी पानी भरना है। अरे दिखता नहीं है क्या, 2 बर्तन है, आधा ही हुआ, रुक जा। अरे जल्दी जल्दी करो, हम भी तो हैं, वैसे भी गांव में पानी की किल्लत होगी, कहीं सारा पानी तुम ही भर लो। अरे आ रही हूँ, भर लो, पहले मैं पानी पी लूं, प्यास लगी है। तभी सुषमा उस हैंडपंप का पानी चलाकर पी लेती है, जिसके बाद वो नशे में आ जाती है। अरे वाह, ये पानी तो मेरे पति के संतरे रस की तरह लग रहा है, तुम भी पियो पियो। अच्छा दिखा। तभी एक एक करके सारी औरतें हैंडपंप के पानी को पीती हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ नशा सा हो जाता है और बड़बड़ाती हैं, संतरे का रस नहीं, जामुन का रस आ रहा है, ये देख जामुनी रंग का पानी है, चलो पी लो, फिर घर चलकर सबको पिलाएंगे। हाँ हाँ जल्दी जल्दी भर लो। ये सब दूर से चुड़ैल देख रही होती है। पियो पियो और पियो, इसे पीकर पागल हो जाओ, फिर धीरे धीरे मर जाओगे। तभी औरतें अपने बर्तन में वो जहर लेकर अपने घर चली जाती हैं, जहां उनके परिवार भी पीते हैं। इस तरह बाकी लोग भी आकर पानी भर लेते हैं, जिसे पीकर 24 घंटे के भीतर धीरे धीरे उनका शरीर नीला पड़ने लगता है और जहर उगलकर मरने लगते हैं। 2-4 दिन के भीतर ही आधे से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। परिवार की मौत से सभी लोग चिंता में आ जाते हैं और मुखिया से अपने कष्ट को बयां करते हैं। फिर मुखिया कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं भी 2-4 दिन से, पर मैं इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाया। हमें कुछ तो करना ही होगा, अपने गांव के लोगों की जान ऐसे नहीं गवा सकते। कुछ कीजिए मुखिया जी, कुछ कीजिए। तभी डमरू बजाकर एक अघोरी आता है और कहता है, मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, मरना होगा सबको। जय हो बम बम भोले। मैं क्षमा चाहता हूँ अघोरी बाबा, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसका कोई मतलब है? हाँ, तुमने जो किया है उसे तुम्हें भुगतना तो होगा ही, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। आ गई है वो चुड़ैल वापस, किसी को नहीं छोड़ेगी। माफ कीजिए बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, कौन चुड़ैल वापस आ गई? वही जिसे तुमने जिंदा दफन किया था, इसलिए तुम्हारे गांव के आधे लोग मर गए, तुम भी मरोगे, सब मर जाएंगे। जय हो बम बम भोले। बाबा कोई उपाय तो बताइए, मैं नहीं चाहता कि मेरा बसा बसाया गांव अब जो बचा है वो भी न रहे, कुछ तो कीजिए। एक रास्ता है, अगर वो अपनी इच्छा से जाना चाहे, सिर्फ तभी। पर बाबा वो तो मानेगी नहीं। चिंता मत करो, ये कार्य मैं करूंगा। ये सब उस हैंडपंप की वजह से हो रहा है, जो जामुन का पेड़ से जुड़ा हुआ है। अपने गांव के लोगों को वहां जाने से रोकना, उन्हें पानी मत पीने देना, वो जहर है। ठीक है बाबा। जहां एक तरफ लोग जहरीला जामुन का रस पीकर नीले होकर मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर चुड़ैल जामुन के पेड़ से जामुन खा रही थी। तभी मुखिया सबको गांव में हैंडपंप के पास जाने से मना करता है और अघोरी जामुन के पेड़ के पास जाता है, जहां थोड़ी ही दूर हैंडपंप भी था, और कहता है, काली चुड़ैल सामने आ, तूने बहुत लोगों की हत्या कर दी, वो भी बेवजह। आखिर तुझे ये सब करके क्या मिल रहा है? तभी चुड़ैल अपने जादू से अघोरी पर वार करती है और अघोरी गिर पड़ता है और कहती है, बेवजह नहीं कर रही, इन लोगों ने मुझे बड़ी बुरी मौत दी है, मेरी प्यास भी नहीं बुझाई, एक पानी का बूंद तक नहीं दिया गया इन लोगों से, मरेंगे सब। माना तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, लोगों को कष्ट देने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पानी चाहिए ना, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, और तुम्हारा पिंडदान भी सब मिलकर करेंगे। तुम ठीक कहते हो, पर मुझे फंसा तो नहीं रहे हो ना? नहीं। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। तभी चुड़ैल अपने जादू से जामुन के पेड़ का जुड़ाव हैंडपंप से खत्म कर देती है, ताकि लोग नॉर्मल पानी पी पाएं। तत्पश्चात सभी गांव वाले मिलकर उसका पिंडदान करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति प्राप्त होती है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल माँ की बेटी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ, आप कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ माँ, मेरे पास आ जाओ। मुस्कान अपनी स्वर्गीय माँ को याद कर रही होती है। उसकी याद करने पर उसकी चुड़ैल माँ उसके पास आ जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? हाँ माँ, मुझे आपकी याद आ रही थी। आज जब मैं घर की तरफ वापस लौट रही थी, तब अचानक से कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया था और मुझे बहुत बुरा भला कहा।
अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये लोग मेरी बेटी को परेशान करेंगे। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। आपकी ही वजह से सब लोग मुझे चुड़ैल की बेटी कहते हैं और मेरे साथ इतना बुरा सुलूक करते हैं। अरे बेटी, अगर तेरी रक्षा नहीं करूंगी तो ये गांव वाले तुझे जीने नहीं देंगे, तेरे ऊपर बहुत अत्याचार करेंगे। माँ, मैं इन अत्याचारों को सहन कर लूंगी, लेकिन आप मेरी मदद मत करो, वरना ये गांव वाले मुझे चुड़ैल और काली शक्तियों वाली लड़कियां घोषित कर देंगे। ऐसा कहकर मुस्कान रोने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ दिन तक तो मुस्कान अपने घर से बाहर आना जाना बंद कर देती है, लेकिन फिर एक दिन वो नदी किनारे पानी भरने जाती है। जब से मैंने अपनी माँ को अपने आप से दूर रहने के लिए कहा है, तब से मेरी माँ मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। पता नहीं मेरी माँ को कितना बुरा लगा होगा। वो पानी भरकर वापस घर की तरफ लौटने लगती है, तभी उसे गांव के कुछ बच्चे घेर लेते हैं और उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। ये वही है, ये चुड़ैल की बेटी है और ये चुड़ैल को अपने पास भी बुलाती है। ये काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, इसे मारो। ये इस गांव में रहने के लायक ही नहीं है, इसे तो यहाँ से भगा देना चाहिए। चलो इसे पत्थर मार मार कर यहाँ से भगाते हैं। वो सभी बच्चे बेचारी मुस्कान को पत्थर मारने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होती है और उन बच्चों को अपने चुड़ैल अवतार से डराना शुरू कर देती है। अगर तुमने मेरी बेटी के ऊपर एक और पत्थर भी उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। चले जाओ यहाँ से। चुड़ैल को देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भागो भागो, यहाँ से भागो। इस चुड़ैल की माँ यहाँ पर आ गई है। अब इसकी चुड़ैल माँ हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। चलो यहाँ से भागो। वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? आप मुझे छोड़ो और पहले ये बताओ कि आपको मैंने मना किया था ना, उसके बाद भी आप यहाँ पर क्यों आई? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिरकार तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें इस तरह इन गांव वालों के साथ अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम जानती नहीं हो, ये गांव वाले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। माँ, आप मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मुस्कान ऐसा कहकर पानी लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो खाना बनाती है और खाना खाकर अपने घर में आराम करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के समय वो गहरी नींद में होती है, लेकिन गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाहर निकल, कहाँ छुपी है चुड़ैल की बेटी? अरे बाहर निकल, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने हम गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। जल्दी से बाहर निकल, नहीं तो तुझे घर के समीत ही जलाकर हम राख कर देंगे। अरे मैं तो कहती हूँ इसे इसके घर के साथ ही जलाकर राख कर दो। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। ये एक चुड़ैल की बेटी है और काला जादू करती है। इसके जैसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। ये तो एक श्रापित है, श्रापित। गांव के सभी लोग बेचारी मुस्कान से बेवजह ही नफरत करने लगते हैं, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। सभी लोग उसको मारने के लिए उसके घर के आसपास चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देते हैं, जिसके बाद उसे धमकी देना शुरू कर देते हैं। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। ये बाहर नहीं निकल रही तो एक काम करो, इसे इसके घर के साथ ही जलाकर राख कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी लोग अपनी मशाल लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अपनी बेटी को बचाने के लिए चुड़ैल गांव वालों के सामने प्रकट हो जाती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को मत मारो। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तेरी बेटी को नहीं मारे, लेकिन तू ये बता, तेरे चलते हमारे जो बच्चे बीमार पड़े हैं, उनकी जो हालत खराब हुई है, उसका क्या होगा? हाँ, मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया है, तो मुझे क्यों दोषी बना रहे हो? तुम ही दोषी हो, तुमने ही सब कुछ किया है। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे बीमार हैं। तुम दोनों माँ बेटी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती हो और हम गांव वालों को परेशान करती हो। आप सभी को गलतफहमी हुई है। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम निर्दोष हैं। मैं तो केवल अपनी बेटी की रक्षा कर रही हूँ। अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर रही, ये हमें अपनी बातों में फंसा रही है। मेरी बात मानो तो इसे बंदी बना लो, नहीं तो यह हमारे गांव और गांव के सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। धर्मेंद्र की बात सुनकर सभी लोग आग की मशालें लेकर चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगते हैं। आग से चुड़ैल को डर लगने लगता है। इन आग के मशालों को बंद करो, ये मुझे तकलीफ दे रही हैं।
इन्हें मेरे सामने से हटा दो। गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं, जिसके बाद वो सभी रस्सी लाकर उसे बांध देते हैं। चुड़ैल गांव वालों के कब्जे में आ जाती है और अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। बेटी, बेटी मेरी मदद करो, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आ जाओ, ये गांव वाले मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, मुझे इनसे बचाओ बेटी। अपनी चुड़ैल माँ की आवाज सुनने के बाद मुस्कान नींद से जाग जाती है और अपने घर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी चुड़ैल माँ को लोगों के कब्जे में देख लेती है। छोड़ दो मेरी माँ को, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो कभी किसी का बुरा नहीं करती है, तुमने इन्हें बंदी क्यों बनाया है? ये लो आ गई चुड़ैल की बेटी। जब हम इस चुड़ैल का सर्वनाश करने जा रहे हैं तो क्या हम इस बेटी को भी इस दुनिया से रफा दफा कर दें? क्योंकि अगर ये इस दुनिया में रही तो ये इसी प्रकार के काली जादू करते रहेगी और हमारे बच्चों को सताती रहेगी। सही कहा भाइयों, ले चलो इन दोनों माँ बेटियों को। गांव के सभी लोग दोनों माँ बेटियों को बंदी बनाकर ले जाने लगते हैं। मुस्कान को एक पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं, जला दो इस लड़की को। इस लड़की के अंदर इस चुड़ैल की बुरी शक्तियों का साया होगा। इसके अंदर भी बहुत सारी बुरी शक्तियां होगी, जिन काली शक्तियों से ये हमारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। गांव के सभी लोग अपनी जलती हुई मशाल लेकर मुस्कान की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुस्कान डर से रोने लगती है। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी रस्सियां खोल लेती है और अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम यही चाहते हो कि इस गांव से हम दोनों माँ बेटी कहीं दूर चले जाएं, तो हम जरूर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम दोनों फिर से दूसरे गांव में जाओगी और दूसरे लोगों को परेशान करोगी। इससे अच्छा है कि तुम दोनों को मार देना चाहिए। मेरी जगह अगर तुम होती और तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता तो तुम क्या करती? बहन, जरा एक बार मेरे बारे में भी सोचो, मुझ पर क्या बीत रही है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो इस गांव को हमेशा के लिए ही छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करो। चुड़ैल का प्यार अपनी बेटी के लिए देखकर गांव के सभी लोगों को ममता आ जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल को जाने के लिए कह देते हैं। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गांव वाले मुस्कान को परेशान करना बंद कर देते हैं और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।